जय हिंद दोस्तों, सिसान जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम 72 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम बिहार जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार में प्रथम। तो यह बिहार विविध से संबंधित हमारा यह टॉपिक है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी बिहार के द्वारा ख्याति पहली बार प्राप्त की गई है, हम उन सभी को देखने वाले हैं। और इसमें से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी शामिल कर लिया है जो अब तक बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य किसे माना जाता है। तो विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वजी संघ जो था, इसी के अंतर्गत आने वाला वैशाली को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है यह नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर। यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना जो है पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी पाल शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हम 15 मिनट में टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इसलिए हम डिस्कशन कम ही करेंगे, सिर्फ हम आंसर देखेंगे। अब हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर प्राचीन काल में कौन सा था। तो विश्व का जो प्रथम वैभवशाली नगर था प्राचीन, वह पाटलिपुत्र था और इससे पाटलिपुत्र की स्थापना जो है हर्यक वंश के शासक थे उदयन, तो इनके द्वारा किया गया था। और उदयन जो थे इनको हम अग्रमीज के नाम से भी जानते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम खगोल विज्ञानी किसे माना जाता है जिन्होंने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किसने कहा और प्रथम खगोल विज्ञानी कौन थे। यहाँ आपको 2 प्रश्न बनेंगे। तो यह जो हमारे थे उनका नाम था आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आर्यभट्ट जो थे इनके द्वारा सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियन पुस्तक भी लिखा गया था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा ही शून्य का खोज किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला प्राचीन काल से कहाँ आयोजित होता आ रहा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पशु मेला है प्राचीन काल से ही यह बिहार के सोनपुर में आयोजित होता आ रहा है। तो ऑप्शन बी हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि सोनपुर में जो पशु मेला आयोजित होता है इसे हम हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। सूरजकुंड मेला जो है यह हरियाणा में आयोजित होता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और पुष्कर जो है यह राजस्थान में आयोजित होता है मेला, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध की याद में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध की याद में बना है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व शांति स्तूप किसके याद में बना है, तो आप ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध के याद में। तो यह जो है राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस विश्व शांति स्तूप का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया था। तो विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किया गया था मुंगेर शहर में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने युद्ध नीति का परित्याग कर धम्म नीति यानी शांति नीति अपनाई और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, तो वह शासक कौन थे हमें बताना है। तो वह जो शासक थे वह सम्राट अशोक थे, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथ में आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि अशोक जो थे यह एक मौर्य वंश के शासक थे, आप इसका ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की कर्मभूमि के कारण जैन धर्म का प्रस्थान बिंदु कौन सा क्षेत्र रहा। तो जैन धर्म का प्रस्थान बिंदु जो है यह हमारा बिहार रहा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे प्राचीन कार्यरत स्तूप या धार्मिक स्थल बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कौन सा माना जाता है जो बिहार में स्थित है। तो सबसे प्राचीन स्तूप या धार्मिक स्थल बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो बिहार में स्थित है उसे हम महाबोधि मंदिर को मानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
और यह गया जी के बोध गया में स्थित है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे यह बिहार के सारण जिले के मूल निवासी थे। इनके गांव का नाम था जीरादेई, आप इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और बाबू जगजीवन राम जो थे यह अंतरिम कैबिनेट और स्वतंत्रता के बाद में जो कैबिनेट बना उसमें श्रम मंत्री थे, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की संसद में प्रथम बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने वाले चौथी लोकसभा के सदस्य कौन थे जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे? तो जब पहली बार तो आप यही ध्यान रखेंगे कि लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया। दूसरा आप ये ध्यान रखेंगे कि वह चौथी लोकसभा थी, और वह कौन से व्यक्ति थे जो प्रस्तुत किए थे बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, हमें बताना है। तो वह भोला पासवान शास्त्री थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कृष्ण सिंह जो है स्वतंत्रता के उपरांत से लेकर और स्वतंत्रता के पहले तक, यानी कि पहले से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक मुख्यमंत्री रहे, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी जो बिहार से सांसद चुनी गई थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था मीरा कुमार, और यह बिहार से थी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो मीरा कुमार जो हैं यह बाबू जो जगजीवन राम जी थे उनकी पुत्री हैं। किनकी? बाबू जगजीवन राम जी की, आपको यह पता होना चाहिए। और आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में जो सरोजनी नायडू जी थी इनका चयन भी बिहार से हुआ था, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि भारत के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनका चुनाव जो है बिहार से हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए नेक्स्ट है कि भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था यह चंपारण में हुआ था बिहार में, और यह 1917 में हुआ था, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम डिजिटल विलेज बनने का गौरव बिहार के किस प्रखंड या गांव को मिला है? तो बिहार का प्रथम डिजिटल विलेज बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ है उस गांव का नाम है केमरा गांव, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम खादी मॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का जो प्रथम खादी मॉल है इसकी स्थापना पटना में किया गया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश काल के दौरान प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? तो ब्रिटिश काल के दौरान बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जो प्रथम बार भारतीय गवर्नर बने थे। तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, इन्हें हम लॉर्ड सिन्हा के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गेंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का प्रथम गेंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र यह संजय गांधी जैविक उद्यान में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आप यहाँ कमेंट करेंगे कि संजय गांधी जो जैविक उद्यान है इसका नाम बदल करके वर्तमान में क्या कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है यह पटना में खोला गया है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जाए डॉल्फिन अभयारण्य तो यह पटना में नहीं है बल्कि अनुसंधान केंद्र पटना में है, तो आप बताएं डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र है बिहार के भागलपुर जिले में स्थापित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया? तो सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार राज्य के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि बिहार राज्य जो पंचायती राज अधिनियम है यह 2006 में पारित किया गया था, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकतांत्रिक सरकार यानी कि आंतरिक सरकार में प्रथम श्रम मंत्री कौन थे जो बिहार से थे? तो आपसे आंतरिक सरकार पूछा जाए या स्वतंत्रता के उपरांत की सरकार पूछा जाए, दोनों में जो श्रम मंत्री थे वह बाबू जगजीवन राम थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
अनुग्रह नारायण सिंह को हम बिहार विभूति के नाम से जानते हैं, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। राम सुहाग सिंह भारत के पहले कुछ थे, आप कमेंट बॉक्स करेंगे, इसके लिए आप गूगल करें और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक 1934 में हुई थी और यह अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर भारत में प्रथम अखंड साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो अखंड साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शासक थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि महामाया प्रसाद सिंह जो थे यह प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। क्या थे? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, यह आपको पता होना चाहिए। और कर्पूरी ठाकुर जो थे यह प्रथम उप मुख्यमंत्री थे जो बाद में चल करके बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है चूँकि अभी सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री थे और उप मुख्यमंत्री थे जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहली बार जो ऐसा हुआ था वो कर्पूरी ठाकुर थे। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल ब्रिटिश शासनकाल या स्वतंत्रता के समय के संदर्भ में जयराम दास दौलत राम थे। प्रथमतः स्वतंत्रता पूर्व राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्रता पूर्व जो राज्यपाल थे उनका नाम था सर जेम्स डेविड शिफ्टन, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के आपसे हरिजन मुख्यमंत्री पूछा जाए तो यह भोला पासवान शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कहे या निर्दलीय मुख्यमंत्री कहे, आप इसे दोनों ध्यान रखेंगे। तो यह थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम था अब्दुल गफूर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। यह जाकिर हुसैन जो थे बिहार के राज्यपाल थे और यह आगे चल करके राष्ट्रपति बने। इसी प्रकार आप बताइए वो कौन से बिहार के राज्यपाल थे जो आगे चल के राष्ट्रपति बने? क्या कोई उदाहरण है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बने जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने? तो अभी मैं पीछे आपको बताया हूँ, यह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बन गया कि प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे और प्रथम राज्यपाल भी थे जो बाद में क्या बने? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप बताइए वो और कौन राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने थे? कमेंट करें आंसर में। प्रश्न संख्या 32 है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव जो है यह राबड़ी देवी को प्राप्त है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब आप यहाँ कमेंट करें राबड़ी देवी कितनी बार मुख्यमंत्री रही थी, आप यह कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे इनका नाम था रामदयालु सिंह, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद वह कौन थे जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो आप बताएंगे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद, वह पिछला जो प्रश्न था वहाँ विधान सभा था और यह है विधान परिषद। तो विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन बने? तो बिहार विधान परिषद के जो प्रथम सभापति बने उनका नाम था राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो बिहार के प्रथम जो निर्दलीय मुख्यमंत्री चुने गए थे उनका हमारा नाम है माया प्रसाद सिन्हा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम दैनिक की बात हो रही है, हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम जो दैनिक हिंदी समाचार पत्र था उसका नाम है सर्वहितैषी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। लेकिन आपसे पूछा जाए साप्ताहिक कौन था प्रथम, तो बिहार बंधु। बिहार बंधु क्या था? साप्ताहिक, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था जिसे 1875 में शुरू किया गया था? तो बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था यह द बिहार हेराल्ड था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवार था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की जो प्रथम मैथिली फिल्म थी उसका नाम था कन्यादान, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी?
तो बिहार का प्रथम जो भोजपुरी फिल्म थी उसका नाम था हे गंगा मैया तोहरे पिहेड़ी चढ़ैबो, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का में स्थापित होने वाला प्रथम आधुनिक बैंक कौन सा था। तो बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम आधुनिक बैंक जो था इसका नाम है इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम तेल गैस शोधन कारखाना कहाँ स्थित है। तो बिहार का प्रथम तेल शोधन कारखाना बरौनी में है, जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और आप बताएं कि किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई और किस देश के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है या पटना में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित हुआ। तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र 1978 में जो है यह मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रथम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित है। तो प्रथम श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है यह पटना में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बिहार का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी जो है पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम कवि किसे माना जाता है जिनकी रचनाएं सिद्ध साहित्य में मिलती है। तो बिहार के यह प्रथम कवि जिनकी रचनाएं सिद्ध साहित्य में मिलती हैं वह हैं सरहपाद, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें उनकी कृति उर्वशी के लिए यह सम्मान मिला। तो यह जो थे उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम सिंचाई प्रोजेक्ट किस नदी पर ब्रिटिश काल में बनाया गया था। तो यह प्रथम सिंचाई प्रोजेक्ट बिहार का जो है सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर यह ऑप्शन में नहीं रहे तो आप दामोदर मारेंगे, आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो यह रणधीर वर्मा थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बिहार विविध से संबंधित टॉप 50 MCQ को देखा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।